नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी खुद से लड़ना पड़ता है तो कभी हालातों से लड़ना पड़ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी खुद से लड़ना पड़ता है तो कभी हालातों से लड़ना पड़ता है। अगर रास्ता इतना आसान होता तो संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती। अगर रास्ता इतना आसान होता तो संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती। आज टॉपिक है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, मंत्रिपरिषद का कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया और मंत्रिमंडल का कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है, देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल देखिए, दो बॉक्स अगर बना के देखें ये हो गया मंत्रिपरिषद, ये हो गया मंत्रिमंडल। अगर मंत्रिमंडल में देखें कौन कौन लोग शामिल होते हैं तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और इसमें उप मंत्री भी शामिल होते हैं, उप मंत्री। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में देखें तो मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, के मंत्री। तो मंत्रिपरिषद का अगर उल्लेख देखें तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख दो बार हुआ है, एक अनुच्छेद 74 में, एक अनुच्छेद 75 में, दो बार हुआ। लेकिन अगर वहीं मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख देखें तो मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार बताया था हमने, जिस दिन आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल बता रहा था, उस दिन बताया कि अनुच्छेद 352 में सिर्फ एक बार मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ है। ठीक, अब इसमें अगली बात आती है, क्या मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं? तो नहीं, सिर्फ इसमें कौन कौन सदस्य शामिल है? इसमें प्रधानमंत्री भी हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित हैं। अगर देखा जाए आकार में कौन बड़ा है तो आकार में नोट करके देख सकते हैं, तो आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है, आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है। लेकिन अगर शक्ति की बात किया जाए तो शक्ति में मंत्रिपरिषद छोटा है। दूसरी बात है कि शक्ति में मंत्रिपरिषद छोटा है। अर्थात इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके निर्णय को मंत्रिपरिषद को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
अगर मंत्रिमंडल के निर्णय को मंत्रिपरिषद नहीं मानता है तो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना होगा। यहां कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है। दूसरी बात कहा जा सकता है कि अगर आकार में छोटा होता है तो शक्ति में बड़ा होता है, शक्ति में बड़ा होता है। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय को मंत्रिपरिषद मानने के लिए बाध्य है। अगर मंत्रिमंडल के सभी निर्णय को मंत्रिपरिषद नहीं मांगता है तो उसे वह त्याग पत्र देना हो। अगली बात आती है कि मंत्रिपरिषद कहते किसे हैं। जैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और जो प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का जो कलेक्शन करता है, उन्हीं कलेक्शन को जो है मंत्रिपरिषद कहा जाता है। जैसे किताबों के कलेक्शन को लाइब्रेरी कहा जाता है, उसी प्रकार से अगर समझा जाए तो प्रधानमंत्री जो अन्य मंत्रियों का कलेक्शन करते हैं उसे ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या बात है कि इसमें प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो गए, उसमें इसके सभी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री ही सम्मिलित है और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित है। ठीक, इस प्रकार से जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देख सकते हैं। कौन कौन लोग मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन लोग जो मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं। इनका सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, जबकि मंत्रिपरिषद के शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में 2 बार प्रयोग किया गया। शक्ति में कौन बड़ा होता है, शक्ति में कौन छोटा होता है, आकार में कौन बड़ा होता है, आकार में कौन छोटा होता है, सब आपको बता दिया गया। ठीक, अब जो है इस प्रकार से मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आप देख सकते हैं।